अगर देखा जाए KC 100 पेयर वाइज, रीजनल पेयर वाइज, तो हमारी मार्केट अभी भी बहुत सस्ती है उस लिहाज से। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और 55 का बैंड, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अभी तक ये उसके दरमियान ही ट्रेड हो रहा है। 55 EMA 55 वीकली की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक नहीं हुई है, सस्टेन कर रही है। अंडर कट लो लगा, यानी कि इसको ब्रेक किया, सपोर्ट को नीचे तक आया 144 तक, दोबारा बाउंस करके उससे ऊपर की क्लोजिंग हुई, अगेन अच्छा साइन है। फिर जो सेकंड वीक रहा वो भी ऐसे ही रहा और अभी भी मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर रही है, इसके बैंड में ट्रेड कर रही है। सो ये अभी तक हम कह सकते हैं कि बेहतर साइन है, कोई इतनी मुश्किल इतने परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, अगर ये इससे नीचे की क्लोज होकर ट्रेड हो रही होती फिर हम कह सकते थे कि यहाँ से फर्दर ड्रॉप होती भी शायद नज़र आए। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो मार्केट ट्रेड हो रही है आपकी 101,520 से लेके जो 191 तक की इसने ट्रेड किया है, राइड ली है, बुलिश राइड, इसके जो फिबोनाची की इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिनको हम गोल्डन लेवल्स या गोल्डन पॉकेट जोन कहते हैं, इसमें 0.5 था 146 के अराउंड, हमने देखा उसको सस्टेन कर गया है। और उसके बाद जो नीचे का गोल्डन पॉकेट आपका अगला 0.618 की फॉर्मेशन लेवल जो आ रहा है वो 135 के अराउंड है। सो राइट नाउ ये गोल्डन जोन को सस्टेन कर रहा है, ये अगेन बहुत अच्छा साइन है। जब जब मार्केट इस गोल्डन जोन को ट्रेड कर रही होती है हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं इस पे कि ये दोबारा यहाँ से बाउंस कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, इस गोल्डन जोन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। जब लास्ट टाइम ये मार्केट ने रैली किया था 60,000 से लेके 121 तक, और फिर वॉर होगी पाकिस्तान इंडिया की, उसके बाद जब नीचे आया ये 38% के गोल्डन पॉकेट या फिबोनाची की जोन से बाउंस करके ऊपर चला गया था। सो जब तक ये 0.382, 0.5, 0.618 के सपोर्ट इंटैक्ट हैं, हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा बाउंस आने वाले दिनों में शायद नज़र आ जाए। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है EFE का जो इंडिकेटर है, एल्डर्स फोर्स इंडेक्स, इसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस आई है, इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। सो ये बहुत अच्छा साइन है। और इस इंडिकेटर को देखें, अगर यहाँ पे जब भी इसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस आई है, लास्ट टाइम इसकी बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें नजर आई थी अराउंड 160, और ये वहीं से फिर रैली करता हुआ परफॉर्म कर गया था 190 के अराउंड। फिर इसने बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई थी, अगेन यहाँ पे इसका ये मतलब था कि इंडेक्स नीचे जाएगा और वही वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे करंट मार्केट पे इसने बुलिश डाइवर्जेंस बना दी है और ये स्टिल इंटैक्ट है, ये परफॉर्म करता हुआ अब यहाँ से नज़र आ रहा है। अगेन ये एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन है। इसी तरीके से क्लिंगर के ऊपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वीकली का जो बाउंस है इसको क्रॉस ओवर करने के लिए 4 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो तकरीबन 6 अप्रैल को 2026 को जाके पूरे होंगे। अगर तो ये इसको क्रॉस कर जाता है, वीकली क्रॉस ओवर हो जाता है, तो हम यहाँ से एक बहुत अच्छा तगड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये टाइम साइकिल्स को डिफाइन कर रहे हैं इस जगह पे यहाँ पे कि 4 हफ्ते के अंदर, लास्ट टाइम जब इसने बनाया था इस तरीके का वीकली क्लिंगर के ऊपर क्रॉस ओवर, तो उसने 4 वीक्स लिए थे अपनी ओवरसोल्ड कंडीशन से क्रॉस ओवर कंडीशन तक पहुंचने में। तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और 2 हफ्ते में हमने देखा है कि ये अपने लोस को सस्टेन कर रहा है और हो सकता है ये दोबारा यहाँ से बाउंस करता हुआ क्रॉस होता हुआ नजर आ जाए। फिर उसके बाद लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर तो इंडेक्स यहाँ से और ज़्यादा टूट जाता है, इस पॉइंट से हम यहाँ पे थे कहीं पे 150 के अराउंड, कि यहाँ से अगर ये टूट जाता है तो ये नया लो बनाएगा और उस नए लो की वजह से हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगी, जो कि हमने देखा है कि डेली के ऊपर RSI पे बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है। अगेन ये अच्छी इंडिकेशन है। सो EFI के ऊपर वॉल्यूम्स हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है डेली पे, RSI के ऊपर हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है डेली पे। जो फिबोनाची की एक रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। फिर आपकी EMA 55 वीकली जो सपोर्ट है वो अच्छी सस्टेन हो रही है। सो राइट नाउ यहाँ से लग ये रहा है कि हमारी मार्केट में भी, जैसे हमने देखा है कि बांग्लादेश की, सऊदीया की या श्रीलंका की स्टॉक मार्केट्स में वी शेप रिकवरी और रबर बैंड थ्योरी के ऊपर काम होना शुरू हो गया, पैटर्न्स बनना शुरू हो गए हैं। सो उम्मीद यही की जा सकती है कि यहाँ से इसके ऊपर भी इसी तरीके का पैटर्न या सिनेरियोज बनते हुए हमें नज़र आए। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम देख सकते हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं कि ये वी शेप की रिकवरी को सस्टेन करे या ये परफॉर्म करे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीज फायर हो जाए, वो आप लोगों को पता है। सेकेंडली IMF से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे ख्याल में स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अगेन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सेकेंडली जो T+2 स्टॉक मार्केट का सिनेरियो था
जो पहले T+1 पे आ गया था, जिससे हमने देखा काफ़ी हद तक सेलिंग नज़र आई और वो सिंक नहीं हो सका। सो वो दोबारा मुझे लगता है 6 या 7 अप्रैल तक, जहाँ हमारे क्लिंगर की डेट आ रही है टाइम साइकिल्स की, तो हो सकता है कि ये दोबारा से T+2 के ऊपर मार्केट चलना शुरू हो जाए सेटलमेंट्स की। सो वो एक अच्छा साइन होगा। और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, देखें सजेशंस में पिछली दफ़ा भी दे गया था, इस दफ़ा फिर दे जाऊँगा। हालात आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, नहीं समझ आ रहे, मुश्किल हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, आप ज़ाहिर है पैसे हैं, पैनिक कर जाते हैं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, हलाल पैसा है, तो सबको फ़िक्र ज़रूर होती है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको डर लग रहा है और अगर आपको फ़िक्र हो रही है कि यहाँ से मार्केट और बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, तो बेच दें, कोई बात नहीं। दोबारा जब मार्केट ठीक होगी तो अगेन बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ रियल टाइम मिल रही होती हैं, तो आप कोई भी अच्छा सा स्टॉक देख के आप दोबारा से एंट्री मार्केट में ली जा सकती है, अभी आप लो रिस्क में शिफ्ट हो जाएँ। दूसरा ये कि बैठे रहें, इंतज़ार करें, और जितनी मेरे ख़्याल में सेलिंग नज़र आनी थी वो आ चुकी है, यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। और मैं वही मशवरा दूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पे इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मेरी बाइंग करने की कोशिश होती है और मैं बाइंग करता भी रहा और बाइंग करूँगा भी। सो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है ये मार्केट, आसान लफ्ज़ों में, और बहुत सस्ते मिल रही है डिस्काउंटेड लेवल्स पे। सो जिनके पास एक अच्छा टाइम होराइज़न है 1 डेढ़ साल, 2 साल का, उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छे आपको ये रिटर्न्स यहाँ से दे जाए। सो यहाँ पे इस टाइम पे जो बर्दाश्त कर गया अपने पोर्टफोलियो पे इस ड्रॉ डाउन को, सो वो बहुत अच्छी रिकवरी उसको आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। सो ये दूसरा सिनेरियो है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या हैं। जो होना था वो तो हो गया। मार्केट ने, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सी पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया, इस चार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगली जो रैली यहाँ से, अगली जो राइड शुरू होगी इस रिट्रेसमेंट के ऊपर, हमारे पास परफेक्ट ABCD की जो प्रोजेक्शन या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ए से लेके बी पॉइंट तक की जो रैली थी उसकी रिट्रेसमेंट सी पॉइंट परफेक्ट 0.5 की आइडियल जोन से बाउंस करता हुआ यहाँ पे डाइवर्जेंस है। सो अगली जो इसकी प्रोजेक्शन आती है वो 2,33,000 2,34,000 बाय द एंड ऑफ 2027 दिसंबर से पहले पहले ये वहाँ तक चले जाना चाहिए। सो यहाँ से जो लोग इसको वो कर गए, होल्ड कर गए, तो अगली जो रैली है वो बड़ी स्मूथ इंशाल्लाह होगी। जो एक नेक्स्ट लेग जो इसकी बनेगी वो यहाँ तक 234 233 की इसकी प्रोजेक्शंस हैं। सो यहाँ से होल्डिंग करें, बाइंग करें, वैल्यू बाइंग करें, अच्छे स्टॉक्स बाइंग करें, और फिर आए करें इन टारगेट्स को। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।